बच्चे बड़े नाफरमान हो गए हैं, बच्चे बड़े नाफरमान हो गए। हमने कहा भाई आपने उन्हें सिखाया क्या है? हमारे और आपके बच्चे नाफरमान क्यों होते जानते हैं? हमें भी देखना चाहिए कि हमने अपने वालिदैन की कितनी खिदमत की है। अगर आप अपने वालिदैन के फरमाबरदार रहे हैं और आप अपने वालिदैन की हर बात मानते रहे हैं तो यकीन जानिए कि आपके बच्चे नाफरमान नहीं होंगे। खिदमत कीजिए। कुरान कहता वला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा। आज का बच्चा जिस सोसाइटी में रह रहा है, जिस माहौल में रह रहा है, जहां पढ़ रहा है, वहां कमाई का तरीका तो बताया जा रहा है कि पैसा कैसे खींचना है, यह तो सिखाया जा रहा है। कितना बड़ा पैकेज होगा यह तो बताया जा रहा है, लेकिन माँ बाप का अदब क्या होगा यह नहीं सिखाया जा रहा है। इंसान एक कामयाब तरीन इंसान कैसे बनेगा यह नहीं सिखाया जा रहा है। इसलिए अगर यह सीखना है तो फिर सीरत पढ़ना पड़ेगा। मेरे अजीजों, एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं। अल्लाह अकबर, दीन कैसे पहुंचा हम तक? गौसे आजम का नाम हम लेते हैं, उनका जिक्र करते हैं, उनकी करामतें बयान करते हैं। मैं तो अपने लोगों से कहता हूं कि सिर्फ एक पहलू न बयान कीजिए गौसे आजम की करामत का, बल्कि उनकी जिंदगी का अमली पहलू भी बयान कीजिए। आज का हाल क्या है? हम दो महाज पे लड़ रहे हैं, दो महाज पे। एक महाज जो बदअकीदों का है, जो लोगों को अल्लाह वालों से दूर करते हैं, और एक महाज वो है जो अपनी शक्ल में लोग आते हैं। इसकी भी इस्लाह की जरूरत है। पता चला पनीवा बाबा निकले, लोग दौड़ गए। हड़ावा बाबा निकले, लोग दौड़ गए। अच्छा साहब, कमाल तो ये है, उलमाए किराम यहां बैठे हुए हैं, सबसे आसान बिजनेस आजकल यही हुआ है। जो आदमी हर जगह फेल है, बस वो बाबा बन जाए, और जैसे ही बाबा बना इतना कामयाब है कि मत पूछो। और ताबीज लिख रहा है, बता रहा है कि तुम्हारे पे तुम्हारे चचा ने किया है, घर में तोड़ रहा है बैठ के, तुम्हारी खाला ने तुम्हारे ऊपर किया है। अब बेचारा आदमी घर में जाके लाठी लेके तैयार है। वो आया किसी मुअव्विज़ के पास से, उसने बता दिया कि तुम्हारे अब्बा ने, तुम्हारे चचा ने तुम्हारे ऊपर किया। अब घर में लाठी निकल गई। जो लोग एक साथ उठते बैठते थे वो एक दूसरे को सलाम करने के लिए तैयार नहीं। मैं एक किस्सा बताता हूं गौसे आजम की जिंदगी का। बैजतुल असरार में जिक्र, हजरत गौसे आजम फरमाते कि मैं जंगल से गुजर रहा था, आसमान पर बादल का टुकड़ा जाहिर हुआ, आवाज आई अब्दुल कादिर, अल्लाह ने तुम्हारी इबादत कबूल फरमा ली है, अब तुम्हें नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आवाज कहां से आई? बादल के टुकड़े से। हमारे यहां दीवार के पीछे से आवाज आ जाए बहुत बड़ा बाबा हो जाएगा उसी दिन, और बसें पर बसें आने लगेंगी, कहीं बनारस से, कहीं यहां से, कहीं वहां, लाइन लग जाएगी साहब। मत पूछिए, लोग अपनी जान दे देंगे उससे मिलने के लिए। ये कोई नहीं देखेगा कि हम जिसके पास जा रहे हैं वो दीनदार है कि नहीं। कुछ तो साहब गैर मुस्लिमों के पास भी चले जाते हैं, अपने ईमान का सौदा करके चले आते हैं। किसी ने बता दिया कि फलाना तांत्रिक के पास चले जाओ, वो तुमको ठीक कर देगा, वहां पहुंच गए। अल्लाह अकबर, कैसा हमारा ईमान हो गया। अपने ईमान को मजबूत कीजिए। गौसे आजम की जिंदगी पढ़िए। गौसे आजम फरमाते हैं जब बादल के टुकड़े से ये आवाज आई तो मैंने अपने नफ्स से कहा, अब्दुल कादिर, मेरे आका मोहम्मद अरबी अरवाहुना फिदा जब रातों को इबादत करते तो पांव में वर्म हो जाता, पांव सूज जाता। अल्लाह फरमाता या अय्युहल मुज़म्मिलु क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, ऐ महबूब रातों को थोड़ा सो भी लिया करो, थोड़ा क़याम कम किया करो, थोड़ा सो भी लिया करो। मेरे महबूब की, पैगंबर आज़म की जब नमाज माफ नहीं हुई तो अब्दुल कादिर तुम किस खेत की मूली हो कि तुम्हारी नमाज माफ हो जाए। फरमाते लाहौल पड़ा, बादल का टुकड़ा छट गया, आवाज आई अब्दुल कादिर तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। मैंने कहा ओ नाहंजार, मेरे इल्म ने नहीं, मुझे तो मेरे परवरदिगार ने बचाया है, क्योंकि अल्लाह के महबूब बंदों पर तेरा दाव नहीं चलने वाला। गौसे आज़म की जिंदगी पढ़िए, करामतें पढ़ते हैं। शेख सादी कहते हैं कि मैंने मताफ में, किसी की रवायत जिक्र किया उन्होंने कि मताफ में एक शख्स को देखा गया कि वो कंकरियों पे सर रख के रो रहा है और कह क्या रहा है, अल्लाह मुझे नाबीना उठाना, ऐ अल्लाह मुझे नाबीना उठाना, मैं तेरा सामना कैसे करूंगा, मैं तेरी बारगाह में हाजिर कैसे होऊंगा, ऐ अल्लाह मुझे नाबीना उठाना। और रोने का अंदाज ऐसा है
कि जो उनकी आवाज सुनता है वो भी रोने लगता है। कभी कभी कोई रोने वाला इतने दर्द से रोता है ना कि हम लोग का दिल भी पसीज जाता है। तो फरमाते कि वो रोने वाला ऐसे दर्द से रो रहा था कि जो भी सुनता वो रोने लगता। तो किसी ने तसल्ली दी, ये काबा है, ये मताफ है, यहाँ दुआएं मकबूल होती हैं, सर उठाओ, तुम्हारी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। फरमाते हैं कि जब उस शख्स ने सर उठाया तो देखने वालों की चीखें निकल गई। वो कोई मामूली नहीं, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे जो अल्लाह के हुजूर अपना सर रख के रो रहे थे। आज तो 5 दिन के नमाजी हो जाएंगे तो फतवा बांटेंगे और एक दूसरे का बताएंगे कि ये जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये जाएगा कि नहीं जाएगा। एक झगड़ा पहले था अहले सुन्नत का गैरों से, आज पीर दर पीर झगड़ा होता जा रहा है। जितने पीर, मैं किसी पीर का कोई मुखालिफ नहीं हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें। जामे माकुलात व मनकुलात हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला तशरीफ लाए। बड़ी ही नसीहत आमेज गुफ्तगू होती है, पूरा हिंदुस्तान इनको सुनने का इंतजार करता है और मैं बस 2-4-5 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं और मैं भी चाहूंगा कि हजरत को समाअत करूं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पहले झगड़ा था, एक बीच में खत्ते फासिल थी कि ये अहले सुन्नत है, ये बदअकीदे हैं, इधर नहीं जाना है ना। आज पीर पीर झगड़ा चल रहा है। वो पीर साहब उनके मुरीद फलाने पीर साहब से के मुरीदों से लगे हुए, हर खानका एक दूसरे से लड़ती जा रही। मतलब हम लोग मुंतशिर पे मुंतशिर होते चले जा रहे हैं। पहले हाल क्या था कि तुम मुरीद किसी से भी हो जाओ, लेकिन अगर पीर अहले सुन्नत है तो उससे मोहब्बत करो, चाहे वो किसी भी सिलसिले से ताल्लुक रखता है, उससे मोहब्बत करो, उसका एहतराम करो, उससे अकीदत रखो। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आज का हाल क्या है कि वो अपनी अलग जमात बनाए हुआ है, वो अपनी अलग जमात बनाए हुआ है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हों तो अपने दिल के अंदर इस बात पर अहद कर लें आज कि कभी भी किसी पीर का किसी पीर से हम किसी पीर की कोई गुस्ताखी नहीं करेंगे और कभी मुरीदों के मामलात में हम नहीं पड़ेंगे, बल्कि हर अल्लाह वाले से मोहब्बत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर फजल फरमाए और रसूलुल्लाह की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तूफान नूह लाने से ऐश फायदा, दो बूंद ही काफी है अगर कुछ असर करे। वाखिरु कलिमाती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।